राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई अमर और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की।
ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। त्रेता युग में कौशल साम्राज्य की अवधपुरी नामक नगरी पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शासन था। उनकी 3 महारानियों में से कौशल्या देवी के श्री राम, कैकेयी देवी के भरत और सुमित्रा देवी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे 4 सुंदर, तेजस्वी और महाप्रतापी राजकुमार थे। चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धरा परिनारी रे चक्कर भांको झांकी झांको हुई जतन की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो धीरे आयो रे शुभ दिन आयो रे झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे
रघुकुल के कुल गुरु महामुनि श्री वशिष्ठ से चारों राजकुमारों ने चारों वेदों का ज्ञान और 64 प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्या ग्रहण की। एक दिन महाराजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे। तो स्वागतम महर्षि विश्वामित्र। अहो भाग्य हमारे, प्रणाम स्वीकार करे महर्षि। हे रघुवंशी शिरोमणि, आज मैं आपके समक्ष एक सहायता हेतु उपस्थित हुआ हूँ। यह इस सेवक का सौभाग्य होगा ऋषिवर। मैं अपने पुत्र राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, संपूर्ण रूप से आपकी सहायता करूंगा। आपके पुत्र राम को मेरे संग हमारी सुरक्षा करने हेतु मेरे आश्रम भेजे। वहाँ हमें एक यज्ञ पूर्ण करना है जिसमें कुछ राक्षस विघ्न डाल सकते हैं, और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि इस यज्ञ को पूर्ण करने में राम ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ऋषिवर। हे महर्षि, यह वन अंधकारमय और भयावह है। इसमें से भयानक चीखें गूंज रही हैं। आप हमें ऐसी जगह पर क्यों लाए हैं? मेरी आज्ञा से हे राम, तुम्हें इस दुष्ट यक्षिणी का वध करके इस देश को मुक्त कराना होगा। एक योद्धा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, भले ही ये कार्य निर्दयी प्रतीत हो। प्रभु श्री राम का अमोघ बाण ताड़का के हृदय के आर पार हो गया और वहीं उसका अंत हो गया। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवर
बड़े बड़े महारथी धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। हेमपुर नरेश महाबली रोहित कुमार सुनाब की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठे हैं। रोहित कुमार पराजित हुए। बचपन में जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा? क्या संसार में कोई नहीं जो सुनाब की प्रत्यंचा चढ़ा सके? राम सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो गई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी।
कैकेयी, मैं सोचता हूँ राम को उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज से मुक्ति पालूं। अति उत्तम विचार है महाराज। यही उपयुक्त समय भी है कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और राम इसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल गए हैं। तो क्या हुआ? राम उनका बड़ा भाई है। फिर राम तो सर्वगुण संपन्न है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, समस्त अयोध्या वासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराजा धीराज दशरथ ने युवराज राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय हाय हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। रास रचीलो साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राज भवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। महारानी कैकेयी, समाचार सुना आपने? शुभ समाचार ही तो है मंत्रा। हाँ, परंतु वो आपके लिए नहीं, कौशल्या देवी के लिए है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मंत्रा? यदि ये मेरी दीदी कौशल्या के लिए शुभ समाचार हैं, तो मेरे लिए भी शुभ समाचार ही है ना? आप समझ नहीं रहे देवी, आपका पुत्र अब राजा नहीं बना तो कदापि नहीं बन पाएगा और जीवन भर राम के समक्ष दास बनकर रह जाएगा। समझने की कोशिश करिए। परंतु मैं क्या कर सकती हूँ? आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी ये दासी जैसा कहती है वैसा कीजिए देवी। राजा दशरथ से वरदान मांगने का समय आ गया है देवी। हाँ, मुझे ज्ञात है। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए देवी। आप महाराज से वो 2 वरदान मांग लीजिए। पहला वरदान ये मांगिए कि राम 14 वर्ष वनवास जाए और दूसरा वरदान ये मांगिए कि अयोध्या की राजगद्दी पर भरत का राज्याभिषेक हो। मेरे पुत्र को राजा बनाने हेतु राम को वनवास क्यों भेजना भला? आप अभी भी एक बालक की भांति वार्तालाप कर रही है देवी। अभी तू राम अवध में ही रह गया तो आपके पुत्र भरत को राजगद्दी पर विराजमान होने में असंख्य संकट आ सकते हैं। मुझे भास हो रहा है कि तुम उचित कह रही हो मंत्रा। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भरत राजा बने। तापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई, पितु का प्रण पूर्ण करने में, माँ के वचन पालन करने में तनिक न देर
लगाई, तापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई। राम सिया की सेवा रक्षा करने को पुत्र सुमित्रा ने सौंपा। लखन कवच वन संग चला और सीता संग चली वन छाया। बोली सुमित्रा लखन से अब तेरे, बोली सुमित्रा लखन से अब तेरे राम पिता सिया माई। तापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई। प्रभु कौशल्या के द्वार खड़े, वन गमन की आज्ञा मांग रहे। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता का लक्ष्य चित्रकूट था। ऐसा भक्त के तीनों के पैर धोए नौका में चढ़ाने से पहले चित्रकूट के मनोरम वातावरण में तीनों अयोध्या का दुख भूल गए। लेकिन दुर्भाग्य अभी भी अयोध्या में ही मंडरा रहा था। महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। घटनाएं तीव्र गति से घटती गईं। पुण्यात्मा भरत ने अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया। वो श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। धर्मात्मा राम अपनी बात पे दृढ़ रहे तो भरत भी कम नहीं निकला। वो श्री राम की चरण पादुका ही अपने साथ ले गया। अयोध्या का राज सिंहासन श्री राम के ही चरणों के नीचे। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चले थे। देवी सीता और लक्ष्मण तो अयोध्या की स्मृति में थे, किंतु राम को संभवतः दैव की क्रूर क्रीड़ा का आभास था। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके
मूर्ख है राम। अब तू मेरा दास बनेगा। सावधान। आहा, दो सुंदर मानव। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इसी के कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम। अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। लक्ष्मण, हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते, इसलिए जा, भाग जा। अब तू किसी को अपने रूप का लोभ नहीं दे पाई। राक्षस राज रावण की बहन दुष्टों, तुमको इसको दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। वो दोनों राजकुमार अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमें बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। भ्राताश्री, उन लोगों ने मेरी नाक काट दी। अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। राम की सुंदर पत्नी सीता को लुभा के तुम उसका हरण कर लो और अपना प्रतिशोध ले लो। फिर मैं राम से शादी कर लूंगी। रावण अपने मामा मारीच के साथ सीता हरण के लिए निकल पड़ा। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात, मौत की बिछी भी साथ। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा, भाग 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 भाग, मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा। मौत के पीछे पे साथ, मेरा तो मरेगा। कितना सुंदर है ये मृग। सचमुच बहुत सुंदर है।
सीता। धीरे बोलिए, भाग जाए। स्वामी, पकड़िए ना इसे। यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे। इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये। लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? आहा, अद्भुत हिरन है भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना। मामा मारे, सुनो। तुम्हारे भैया का स्वर लगता है वो संकट में है। मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटी मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। क्यों स्वर्ण मृग की लालसा की मैंने? भिक्षाम देहि। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहां आकर भिक्षा दो। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। ये क्या है रे दूर? मैं हूं रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तू मेरी रानी बनेगी महाभागे। दुष्ट रावण देवी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने एक महान रुकावट थी। गृधराज जटायु। रक्षा करो। इधर आशंकित राम और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे तो वहां देवी सीता नहीं थी। घबरा कर दोनों उन्हें ढूंढते हैं, परंतु अब वो कहां मिलने वाली थी? किसी ने देखी है मेरी सीता? इधर देवी सीता अपने कुछ आभूषण ऋष्यमूक पर्वत की चोटी पर गिरा देती है, जो वानर राज सुग्रीव को मिलते हैं। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कबंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक शापित देव पुरुष था। कबंध द्वारा बताई राह पर चलते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अद्भुत नारी थी वो फेलनी।
स्वयं चखकर मीठे बेर उसने दोनों भाइयों को खिलाए। शबरी मगन है राम भजन में, शबरी मगन है राम भजन में, राम दरस की आस है मन में, राम दरस की आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे, वानरों की नगरी किष्किंधा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। जय ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। भरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीस दिगुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, जो बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। जय पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। बंधुओं, जीवन एक बार मिलता है। हमें इसी जीवन में सिद्ध करना होता है कि हम उसके योग्य हैं। बाली मेरा भाई था, किंतु धर्म और कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। मैं वानर राज सुग्रीव हूं। क्या वानर वंश मेरे साथ है? हनुमान, अंगद, जामवंत और नलनी
आप मेरे सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। दक्षिण दिशा में देवी के मिलने की सर्वाधिक संभावना है, अतः अंगद के नेतृत्व में आपका दल दक्षिण जाएगा। स्मृति रखें, 1 महीना। हम विश्वास दिलाते हैं महाराज, यदि असफल हुए तो जीवित नहीं लौटेंगे। किंतु यदि देवी मिली तो हमें पहचानेगी कैसे? यदि सीता मिले तो ये अंगूठी दिखाना, वे आपको मित्र ही समझेंगे। सुनो बंधुओं, मैंने देखा था रावण को किसी नारी का हरण करके लंका की ओर जा रहा था। अवश्य ही वो देवी सीता होंगी। लंका? हाँ, लंका वही है उसकी राजधानी। इस समुद्र के बीच में है वो दुर्गम द्वीप। परंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग देव संपाति? यहां से दूर महेंद्र पर्वत के तट से लंका की दूरी मात्र 100 योजन रह जाती है। वहां समुद्र उथला भी है, क्योंकि मैनाक पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर। वहां से तुम लोग लंका पहुंच सकते हो। धन्यवाद गिद्धराज, हम उपकृत हुए। वानर रत्न हनुमान, मौन क्यों बैठे हो? अवश्य ही शक्ति तौल रहे होगे अपनी। उठो महावीर, उठो, संसार को दिखा दो कि तुम कितने समर्थ हो। महाबली, श्री राम का विश्वास तुम्हारे ही कंधों पर टिका है। साथियों, चिंता न करो, मैं श्री राम का काम अवश्य पूरा करूंगा। तू मानती क्यों नहीं मेरा प्रस्ताव हृदय मंजरी? उस कंगले राम के पीछे जीवन क्यों नष्ट कर रही हो प्राण वल्लभे? मैं तुझे सुख से रखूंगा, मान जा सुलोचने, मान जा। अरे दुष्ट, कितनी बार तुझे ना बोलूं? जा, अपने दिन गिन। मेरे राम बस आते ही होंगे। दिन तो अब तू गिन। मैंने तुझे 1 वर्ष का समय दिया था और अब बस 2 माह ही बचे हैं। यदि तू नहीं मानी तो मेरी रसोई तेरी प्रतीक्षा में है। राम, मेरे राम, कहाँ हो मेरे स्वामी? क्या जीवन से हार मान लो? हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुंचे। कुछ देर बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता की आंखों से खुशी के अश्रु निकल पड़े। शत वंदन कर दो मां, कल्याण मिला है अवसर आज
राक्षस राज, एक वानर उत्पात मचा रहा है। उसने अशोक वाटिका ध्वस्त कर दी है। जाओ, उस दुष्ट को जीवित लाना मेरे सामने। कौन है रे तू? क्यों आया लंका में? मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सचिव हनुमान आपके पास दशरथ पुत्र श्री राम का संदेश लाया हूं। आपने उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप सीता माता को सत्सम्मान लौटा दें, अन्यथा आपको युद्ध के अनर्थकारी परिणाम भुगतने होंगे। तेरा यह साहस रावण को धमकाता है, लंकाधिपति रावण को धमकाता है। इस दुष्ट की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ। कौतुक रहेगा। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे छत कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगाकर समुद्र की ओर चले गए। अब कोई शक्ति मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। स्वयं समुद्र मुझे मार्ग देगा। हे समुद्र, अपनी विशालता पे अभिमान है तुझे। तू मुझे रास्ता नहीं देगा। मैं तेरा अभिमान चूर कर दूंगा। मैं तुझे सुखा दूंगा। विभीषण अपने भाई को छोड़कर शत्रु का पक्ष लेता है। मैं लंकाधिपति रावण तुझे लंका से निर्वासित करता हूं।
भाग जा कुलद्रोही, नहीं तो अभी मारा जाएगा। रामादल की सांस है जब तक जीती अपना नारा, हमसे लड़कर कौन बचा है सागर तक है भारा। अपना राम रखैया हो, झुक के पड़ के भैया हो, अरे भाई रामादल की जैया हो, जब लगा के खैया हो। मैं आपके पास प्रभु श्री राम का संदेश लाया हूं कि अभी भी समय है, माता सीता को वापस कर दो। तेरा पिता मेरा मित्र था अंगद, मेरे साथ आजा, तू किष्किंधा का राजा बन सकता है। मुझे अपने परिजन आपसे अधिक प्यारे हैं राक्षस राज, समय नष्ट न करें, सीता माता को लौटा दे। तू जा और बोल अपने राम से कि वो रावण के सामने भी बच्चा है। जंगल के कुछ पशु इकट्ठे करके वो मुझसे युद्ध करने चला है। अपनी शक्ति पे इतना घमंड है रावण? यदि इस सभा का कोई भी वीर मेरा पैर उठाकर दिखाए तो जानू। ठहरो। मेरे पैर क्या पकड़ता है रावण? जाके श्री राम के चरण पकड़, तुझे जीवन दान वही देंगे। जय श्री राम। श्री राम, दंभी रावण युद्ध ही चाहता है। क्या हुआ मित्र, कोई विशेष सूचना? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि कल युद्ध में रावण की योजना कुंभकर्ण को भेजने की है। मुझे रक्त चाहिए राम का। कहाँ है राम? राम, कुंभकर्ण के वध के पश्चात रावण ने मेघनाद को युद्ध करने के लिए भेजा। दो राजपुत्र, दो तेजवंत, दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे
चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्लांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लक्ष्मण के साथ भयंकर युद्ध के दौरान मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए तुम मृत्यु की ओर नहीं जा सकते लक्ष्मण। सुमित्रा मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। बहुत हल्का स्पंदन है, परंतु अभी भी आशा है। हिमालय पर्वत में एक बूटी पाई जाती है आर्य, मृत संजीवनी, लेकिन समय हमारे पास सूर्योदय तक ही है। कौन जाएगा वायुपुत्र? मैं जाता हूँ ऋक्षराज। फिर जाता हूं। इस बार पहले हनुमान को ही मारूंगा। रुको पुत्र, ये शत्रु प्रबल है, हमें कोई और युक्ति सोचनी होगी। महाराज, राम को पता चल गया कि सीता जीवित है। विभीषण ने भेद खोल दिया है। रावण, इस तरह धैर्य छोड़ना तेरा स्वभाव नहीं। तूने 9 ग्रहों पर विजय पाई है रावण। तू स्वयं ही समर्थशाली है, तू महाबलशाली है, तू त्रिलोक विजेता है, तू रावण है, तू रावण है, तू रावण है, महान रावण। मैं पराजित नहीं हो सकता। मैं रावण हूं, रावण, राक्षस राज रावण।
इसे ब्रह्मा का वरदान मिला है श्री राम। अमर हूँ। इसकी नाभि में अमृत है। राम, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। युद्ध की समाप्ति के उपरांत प्रभु श्री राम के द्वारा विभीषण का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया जाता है। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर सीता माता को सम्मान पूर्वक लाते हैं और श्री राम सीता माता का मिलाप होता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम, सीता माँ, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुँचे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री राम का राज्य अभिषेक किया गया और वे अयोध्या के राजा बने। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे
क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे, की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं।